नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सोलर के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको डिप्रिसिएशन या कमी देखने को मिली है सोलर सिस्टम के खर्चे में, तो अब आप अगर आप 2 किलोवाट का एक सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसको लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर एक 2 किलोवाट का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगवाएंगे तो 12 यूनिट पर डे का ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल इन्वर्टर्स के ऑप्शन भी बताऊंगा और उनकी जो आज की डेट में प्राइस चल रहे हैं उनके बारे में भी बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो टोटल बजट बनकर तैयार हो, आपको पता हो कि आपका इतना इतना खर्च आने वाला है जब आप एक 2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम में हमें कुछ मेन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे सबसे पहला इक्विपमेंट हो गया हमारा सोलर इन्वर्टर, उसके बाद सोलर पैनल, उसके बाद बैटरी और इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें पड़ती हैं। जैसे हमारा वायर हो गया, जाके इसके साथ MC4 कनेक्टर हो गया। तो हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर के बारे में, क्योंकि सोलर इन्वर्टर ही डिसाइड करेगा कि हमारा खर्चा कितना आने वाला है। क्योंकि सोलर इन्वर्टर का प्राइस और इसके साथ ही जो हमारे सोलर पैनल लगते हैं उनका प्राइस ही हमें जो सोलर पैनल की एग्जैक्ट वैल्यू है वो बताता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 इन्वर्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें मैं MPPT और PWM दोनों इन्वर्टर्स के बारे में बताऊँगा। और जितने भी हमारे ये सोलर इन्वर्टर है ये एकदम बेस्ट कंपनीज़ के सोलर इन्वर्टर हैं। तो आपकी जो भी पसंद हो, UTL, ल्यूमिनस, जीनस, तो आप किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये सबसे ज़्यादा चलने वाला UTL का गामा प्लस मॉडल। ये गामा प्लस हमारा 2 kVA का सिस्टम होने वाला है। इस पर पूरे 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट का आपका पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एक RMPPT PCU होने वाला है। MPPT है, पर जो UTL अपना प्रोडक्ट बेचता है उसको RMPPT के नाम से बेचता है। ये इन्वर्टर अभी आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो 19 से 19,500 रुपये तक का आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। पर बैंक ऑफर लगाने के बाद आपको 1 से 2,000 रुपये ये कम पड़ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये हम लेकर चलते हैं अगर हम UTL के इन्वर्टर की तरफ चल रहे हैं। दूसरा इन्वर्टर, आप अगर को ल्यूमिनस पसंद है तो आप ल्यूमिनस का ये वाला मॉडल ले सकते हैं। ये ल्यूमिनस सोलर इन्वर्टर प्रो मॉडल होने वाला है। ये 2 kVA का मॉडल है और ये ल्यूमिनस की लेटेस्ट सीरीज भी है इसके साथ ही, और इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस इन्वर्टर के अंदर भी पूरा 2000 वाट का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसका प्राइस भी 20,000 रुपये प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन प्राइजेस की बात है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको डेफिनेटली 1 से 2,000 रुपये इसका प्राइस कम मिलेगा। इसके साथ ही ये जीनस का इन्वर्टर आता है। ये जीनस का जो इन्वर्टर है ये है सूर्जा प्रो 3200 और ये हमारा जो इन्वर्टर है ये 24 वोल्ट का होने वाला है और 2.5 kVA का ये इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के ऊपर आप करीब 1600 से लेकर 1700 वाट तक का लोड चला सकते हैं। ज़बरदस्त इन्वर्टर होने वाला है और जो भी इन्वर्टर हैं ये सभी हमारे 24 वोल्ट के इन्वर्टर है दोस्तों। और इन सभी के ऊपर आपको 2 किलोवाट और 24 वोल्ट तक के पैनल लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पर ये सूर्जा प्रो है जो इसका प्राइस है, इसका ऑनलाइन प्राइस आपको मात्र 14,000 रुपये ही देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ और कई ऑप्शन आते हैं। जैसे आप स्मार्टन का जो 2500 VA इन्वर्टर होने वाला है इनका, ये भी आपको 15,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा और इस पर पूरे 2000 वाट तक के पैनल आप इस पर लगा सकते हैं। तो अगर आप महंगे इन्वर्टर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप 20,000 रुपये की रेंज ले सकते हैं और सस्ता इन्वर्टर भी आपको 14 से 15,000 रुपये में मिल जाएगा। एक्चुअल में सभी के ऊपर 2 किलोवाट के पैनल लगेंगे। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब हमें 2 किलोवाट का ही पैनल परचेज करना है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा सोलर पैनल और सोलर पैनल के जो प्राइजेस हैं उसमें आपको 5 से 10 रुपये पर वाट तक की कमी देखने को मिल जाएगी। सोलर पैनल के बारे में अगर बात करें तो मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। आपका पॉली आता है, हाफ कट आता है, बाईफेशियल आता है, पर जो सबसे ज़्यादा आपको प्राइस कम देखने को मिलेंगे वो आपको हाफ कट सोलर पैनल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हाफ कट में जो बाईफेशियल सोलर पैनल है उसमें आपको बड़े पैनल्स में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कुछ कंपनियां थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी रखती हैं वाट्स में, पर 550 वाट और 445 वाट
ये 2 टाइप के आपको बड़े सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे। तो 2 किलोवाट में आपको 4 पैनल लगाने हैं, पर अगर हम 550 वाट का पैनल लगा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा 2200 वाट हो जा रहा है, जिस वजह से हम 2 किलोवाट के सिस्टम में इसको ना लगाकर हम लोग 445 वाट के पैनल लगाएंगे। तो 445 वाट के अगर हम लोग 4 पैनल लगाते हैं तो ये हमारा 1600 वाट हो गया और ये हमारा हो गया 180, मतलब हमारा 1780 वाट का हम पैनल इस पर लगा सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो इसका क्या प्राइस पड़ेगा, तो दोस्तों इसका जो प्राइस पड़ेगा आप जोड़ सकते हैं इसको 27 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको ये वाला सोलर पैनल मिल जाएगा। अगर हम लोग 27 रुपये पर वाट के हिसाब से 1680 वाट को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1680 को अगर हम लोग 27 से कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आती है 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये का हमारा सोलर पैनल हो जाता है। अभी हम लोग सभी इन्वर्टर्स के साथ इनके प्राइस को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज़ बैटरी के बारे में। दोस्तों बैटरी का प्राइस मोस्टली कांस्टेंट ही देखने को मिलता है, इस पर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। जो आज की डेट में आपको 150 एच की बैटरी देखने को मिल रही है, ये 150 एच की बैटरी मात्र 13,500 रुपये से लेकर 14,000 रुपये तक मिल जाएगी। तो इस सिस्टम में हमारी 2 बैटरियां लगने वाली हैं, तो मतलब 28,000 रुपये की हमारी बैटरी हो जाएगी। तो एक एक करके हम सबके प्राइस जोड़ लेते हैं। अगर हम लोग सूर्या प्रो ले रहे हैं तो हम इसको 15,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर हो जाएगा। इसके साथ ही पैनल इस पर हम लोग जब 2 किलोवाट के कंप्लीट लगाएंगे तो 45,000 के पैनल हो जाएंगे और 28,000 रुपये की हमारी बैटरी हो जाएगी। तो जब हम लोग ये पूरा जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 13 और 4 2 6, 5 5 10, 8 18 और 4 2 6 1 7 1 8, मतलब 88,000 रुपये में आपका एक 2 किलोवाट का सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। पर इसके अलावा भी हमें कुछ और खर्चे करने पड़ते हैं। अगर हम लोग 2 किलोवाट का जीआई का स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो 7,000 रुपये का हमारा जीआई का स्ट्रक्चर पड़ेगा, जाके 500 रुपये के हमारे NC4 कनेक्टर पड़ेंगे, 2,000 रुपये के हमारे वायर पड़ेंगे और इसके साथ ही ये जो खर्चा है ये आपका 10,000 और इसमें जोड़ सकते हैं। पर इसके अलावा कुछ आइटम ऐसा होता है जो लोग लगवाते हैं, कुछ लोग नहीं लगवाते, पर मेरा काम है मैं आपको उनके बारे में पूरा डिटेल के साथ बता दूं। इसके साथ आप इस पर AC/DV बॉक्स और DC/DV बॉक्स इनको भी लगा सकते हैं और इसके साथ ही लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग भी करवा सकते हैं। पर जब आप इन सब का खर्चा जोड़ेंगे तो ये खर्चा आपका 20,000 रुपये प्लस ही जाने वाला है। तो अगर आप कम कीमत में एक अच्छा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो यही जो सिस्टम आपका पहले 1,30,000 रुपये का पड़ता था जाकर, अब वही सिस्टम आपको सिर्फ 1 लाख रुपये में देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको 12 यूनिट पर डे की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने सूर्या प्रो के साथ ये जोड़ा था जिसका प्राइस 15,000 था। अगर हम ये UTL गामा प्लस 2 kV के साथ जोड़ेंगे तो इस 1 लाख में हम 5,000 और जोड़ देंगे तो 1,05,000 रुपये का ही सिस्टम हो जाएगा। या किसी और इन्वर्टर का जो प्राइस होगा तो उस पर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसमें आपकी और ऐड हो जाएगी और उसके बाद जो आपका कंप्लीट सिस्टम का प्राइस है वो तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम इतना सिस्टम लगवाते हैं तो हमें इसका क्या क्या यूज हम इस पर कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर कॉपर का ट्रांसफार्मर है या एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता दूं कि मोस्टली 99% ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो कंपनी मेड होते हैं, कंपनी फिटेड होते हैं, उनके अंदर आपको एल्यूमिनियम का ही ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको कॉपर का ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। पर कंपनी फिटेड होने के कारण इनकी क्वालिटी बेस्ट एंड बेस्ट होती है और ये लॉन्ग ड्यूरेबल भी चलते हैं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉपर है कि एल्यूमिनियम है, ये परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही आप इस पर जो लोड चला पाएंगे उसमें आपका घर का जितना भी नॉर्मल लोड होगा, फ्रिज, फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, इसके साथ ही अगर समरसेबल 1 HP के चलाना है तो जो आपके 2 kVA के सिस्टम है, जैसे आपका ये UTL गामा प्लस हो गया, ये लुमिनस का सोलर इन्वर्टर प्रो हो गया, इन इन्वर्टर्स के ज़रूर ऊपर नहीं चलेंगे। पर अगर आप स्मार्टन के इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं या सूर्या प्रो की तरफ जा रहे हैं तो कुछ कंपनियों के कुछ कंपनियों के जो समरसेबल हैं वो नहीं चलते, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के जो सोलर
जो समरसेबल हैं वो इस पर ईजिली रन कर जाते हैं। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो एक नॉलेजेबल होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा। और इसके बाद मैं आपको 5 किलोवाट के एक कंप्लीट सोलर पैक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगा। दोनों के क्या प्राइस आने वाले हैं, किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, और अगर हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो जो बोला जाता है कि ये हमारा 25 ईयर तक सिस्टम चलने वाला है, क्या वाकई में 25 ईयर तक चलता है या नहीं चलता है, ऐसी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।